आपको पता है इस लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उसी वचन के सामने। हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, जो कोई मेरे पास आता है, अब प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो मनुष्य किसके समान है। अभी देखिए, जो वचन सुनता और वचन मानता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है वो किसके समान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी सुनिए। हाँ, वो मनुष्य उस मनुष्य के समान है, वो मनुष्य जो वचन को सुनता और मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। भूमि गहरी खोदकर किस पे नींव डाली? आपको पता है भूमि खोदना क्या है? भूमि खोदना कब तक खोदनी पड़ेगी? भूमि कब तक खोदनी पड़ेगी? जब तक क्या ना लग जाए? चट्टान। हालेलुया। अरे घर तो ऊपर भी बना सकते हैं, घर तो वैसे भी बना सकते हैं, पर पता है परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन को सुनता और वचन को मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जो भूमि गहरी खोदता है। हालेलुया। जिसे परिश्रम करना अच्छा लगता है, जिसे प्रयास करना अच्छा लगता है, जो प्रभु के लिए वक्त देता है, प्रभु जैसे कहे वैसे करता है, वो तब तक नहीं रुकता जब तक चट्टान ना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे चट्टान ना लग जाए। वो खोदता रहेगा, वो खोदता रहेगा, वो खोजता रहेगा, वो ढूंढता रहेगा जब तक उसे नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति के समान परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन सुनता और उसे मानता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते और मानते, एक बात याद रखिए, वो कभी नहीं हारते, वो कभी नहीं हारते। आमीन। यूसुफ जो था, आपको पता है यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा दिखाया था कि मैं तुझे बहुत बड़ा बनाऊंगा, पर आपको पता है यूसुफ के जीवन में वैसी बातें कुछ भी नहीं घट रही थी। उसके सगे भाइयों ने उसे क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? तो यूसुफ ने ऐसा सोचना चाहिए था, प्रभु तूने दिखाया कुछ और हो कुछ रहा है। हाँ, तू बोल रहा है मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा, मैं तो गुलाम बन गए हैं। हाँ, तू बोल रहा था मैं इनका धनी बनूंगा, मैं तो नौकर बन गए हैं, इन्होंने तो मुझे बेच दिया। बिल्कुल ऐसी बातें यूसुफ के मन में नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर के वचन पर। आमीन। जो कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे दिखाई, जो कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे बताई, मुझे विश्वास है परमेश्वर एक दिन पूरी करेगा। आमीन। उसे बेच दिया, वो गुलाम हो गया। गुलाम होने के बाद जिस घर में था वहां की एक औरत ने उस पर एक इल्जाम लगाया और उसके द्वारा उसे जेल जाना पड़ा। बहुत दिनों तक वो जेल में था। देखो, सगे भाइयों ने बेच दिया, गुलाम हो गया। गुलाम होने के बाद वहां गुलामी कर रहा था अच्छी तरीके से, वहां भी उस पर इल्जाम लगाया गया और अभी कैदी हो गया। गुलाम से क्या हो गया? एक कैदी हो गया। अभी तो कैद में आ गए, उसी खोली में, वहां वहीं पे उस कैद खाने में वो बैठा है। फिर भी वो ऐसे विचार नहीं करता कि प्रभु आपने मुझे बहुत बड़ी बात दिखाई, अब यहाँ पर तो मैं कैद खाने में। बिल्कुल नहीं, उसका विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर। हालेलुया। आपको पता है उसी कैद खाने में से निकाल कर परमेश्वर ने उसको फिरौन के समान कर दिया। आमीन। किसके समान कर दिया? फिरौन के समान। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना और परमेश्वर को माना। हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर ने वो सारी बातें पूरी की। आपको पता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जो परमेश्वर का वचन मानते हैं वो अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होते। हालेलुया। विजय आपके जीवन में निश्चित आएगी। आमीन। आपको कोई हरा नहीं सकता, शैतान आपको हरा नहीं सकता, शैतान आपको पराजित नहीं कर सकता। एक दिन परमेश्वर आपको विजय करेगा। हालेलुया। ये बातें तभी संभव होगी जब आप परमेश्वर का वचन सुनोगे और परमेश्वर का वचन मानोगे, और उसके लिए गहरा खोदना पड़ेगा। हालेलुया। सारी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, तब तक निकालनी पड़ेगी जब तक चट्टान न लग जाए। हालेलुया। आपकी जीवन में से आपको वो सब बातें निकालनी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा वचन सुनता और मानता है वो
हालेलुया। आपको पता है, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनने वाले और उसे मानने वाले जब हो जाएंगे, आप अपने जीवन में से सारी मिट्टी को निकाल लेंगे। हालेलुया। वो सब जो गलत बातें पर जो हमारे जीवन में है, जो हमारे बाप दादाओं से हमारे जीवन में आई है, वो सब मिट्टी हम हमारे जीवन में से निकालना शुरू कर देंगे। तब तक निकालेंगे जब तक मिट्टी खत्म न हो जाए। हालेलुया। और जब मिट्टी खत्म हो जाएगी तो चट्टान रहेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, इसी चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मिट्टी पे बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था अभी पतरस में मिट्टी बाकी नहीं रही, उसकी सारी मिट्टी निकल गई है और अभी जो है वो सिर्फ चट्टान है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसी चट्टान पर है पतरस, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है जब चट्टान पर कलीसिया खड़ी हो जाएगी, उसे कोई गिरा नहीं सकता। आमीन। आमीन। आपको पता है हमारे जीवन में क्यों हम डर जाते हैं? आपको पता है डर हमारे जीवन में क्यों हावी हो जाता है? क्योंकि हमारा घर जो है वो मिट्टी पर बना हुआ है। जब आपका घर चट्टान पर बन जाएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मानना, परमेश्वर का वचन सुनना और परमेश्वर का वचन मानना जरूरी है। हालेलुया। क्या हमने हमारे जीवन में से मिट्टी निकाली? तब तक निकालना है जब तक चट्टान ना लग जाए, तब तक निकालना है जब तक मिट्टी समाप्त ना हो जाए, जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक हमें खोदना है। वो सारी बातें हमारे जीवन में से हमें बाहर निकालनी है। खोजो कि हमारे जीवन में कौन कौन सी मिट्टी बाकी है। हाँ, शायद हमारे स्वभाव में हो, शायद हमारे विचारों में हो, शायद हमारी आदतों में हो। सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त दिन भर जो बातें आप करते हो, बहुत सारी मिट्टी हमारे दिमाग में, बहुत सारी मिट्टी हमारे जीवन में हम इकट्ठा कर लेते हैं। आपको पता है वो सारी मिट्टी निकालना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारी मिट्टी हमारे बाप दादा जो थे हमें देकर गए, जो स्वभाव है। बहुत सारी मिट्टी जो है वो हमारे जो पूर्वज है वो हमें देकर गए। आपको पता है वो सारी मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी, सारी मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी। आप तब परमेश्वर में स्थिर होंगे जब आपके जीवन में सारी मिट्टी आप निकाल दोगे और खाली चट्टान बाकी रह जाएंगे। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो चट्टान पर कलीसिया बनाता है, वो मिट्टी पर कलीसिया नहीं बनाता। हालेलुया। तो घर बांधना है, विश्वास से खड़े रहना है। अगर आपको मसीही जीवन जीना है, मसीह की तरह जीवन जीना है, तो आपको सारी मिट्टी निकालनी होगी। तब तक निकालनी होगी जब तक चट्टान ना लग जाए। हालेलुया। तब आपका जीवन जीना मेरे लिए मसीह होगा और तब मरना मेरे लिए क्या होगा? लाभ होगा। तब तक डरते रहना, मृत्यु से क्या करना? डरते रहना। आज सबसे बड़ा डर जो हमारे जीवन में है वो मृत्यु का है। सबसे बड़ा भय जो है हमारे जीवन में वो मृत्यु का है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीना मसीह नहीं है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था, उसके पहले ही जो स्वर्गदूत थे उन्होंने कह दिया था, एक दिन ये सारे जगत के पाप अपने ऊपर लेने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, पहले दिन से पता था कि एक दिन मुझे उस सलीब पर चढ़ना है, एक दिन मुझे वो कीले जो है मेरे हाथों में ठोके जाएंगे, एक दिन मेरा संपूर्ण शरीर जो है, मेरे संपूर्ण शरीर को लहूलुहान किया जाएगा और एक दिन मेरा पूरा शरीर मैं इन लोगों के पापों के लिए देने वाला हूँ। हालेलुया। उसे फिक्र नहीं थी, उसे पता था, क्योंकि उसी के बाद मुझे स्वर्ग में एक सिंहासन मिलेगा। आमीन। उसी के बाद मुझे स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। उसी के बाद जगत में हर एक घुटना मेरे नाम से टेका जाएगा। उसी के बाद हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। आपको पता है इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से नहीं डर रहा। उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। मृत्यु तो यीशु मसीह की राह देख रही थी कि वो बोले कि हे पिता, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। आपको पता है मृत्यु उसे
प्रभु यीशु मसीह के जीवन को निकाल नहीं सकी, मृत्यु तो खड़ी थी वहां पर राह देखते हुए। कब ये अपने मुंह से अंगीकार करे कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हालेलुया। मृत्यु ने उसके प्राणों को नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने प्राणों को दे दिया। आमेन, आमेन। हाँ, क्यों? क्योंकि उसे भय नहीं था मृत्यु का। आमेन। उसने तो विजय पाई थी मृत्यु पर। उसे पता था मैं हराने वाला हूं इस बात को। आमेन। जिस बात को आप हराने की काबिलियत रखते हो, उसको डरना, उससे डरना छोड़ दो। हालेलुया। उससे डरना छोड़ दो। मुझे एक बात बताइए, आप किससे डरते हैं? कुत्ते से या शेर से? शेर से। शेर यानी पता है आपको, टाइगर, हाँ, या लायन। आप किससे डरते हैं? कुत्ते से या शेर से? दोनों में से किससे डरते हैं आप? शेर से। कुत्ते से क्यों नहीं? कुत्ते से क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है एक पत्थर उठाने से वो क्या करेगा? भाग जाएगा। और शेर को भी पत्थर मार के देखो, एक आधा पत्थर मार के देखो, शेर अगर आ जाए सामने, उसे पत्थर उठा के ऐसा ऐसा करना, क्या जाएगा वो? जाएगा नहीं। तो समझ ही लेना, फिर शायद ऐसे निकल जाए बिना कुछ करे। पर अगर आप पत्थर मारोगे तो 100% वो आपको भी साथ में लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डरते किसे हैं हम? शेर से, कुत्ते से नहीं। क्योंकि आपको पता है हम कुत्तों को हरा सकते हैं, शेर को नहीं। समझ में आ रहा है? आपके मन से डर तब जाएगा जब मृत्यु को आप उसके समान देखेंगे। हालेलुया। शैतान को आप कुत्ते के समान देखेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम शैतान को शेर के समान देख रहे हैं। कलीसिया जो है आज शैतान को कैसे देखते हैं? शेर के समान। हाँ, शैतान है, अरे वो कुत्ता है। शैतान शेर नहीं। बोलो, मेरे पीछे बोलो, शैतान शेर नहीं, वो कुत्ता है। हालेलुया। कुत्ते से डरना छोड़ दो। आपके जीवन में मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि आप डरते हैं मृत्यु से। क्योंकि आपके लिए वो बड़ी बात है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से नहीं डरता था, उसके चेले मृत्यु से नहीं डरते थे। जब पतरस को मारा गया, वहां पर ऐसा लिखा है कि इतिहास में ऐसा दर्ज किया हुआ है, जब पतरस को मार रहे थे, उसे सूली पर चढ़ा रहे थे, पतरस ने कहा, मुझे इस तरह सूली पर मत चढ़ाओ, मुझे उल्टा सूली पर चढ़ाओ। कैसा बोला उसने? मुझे उल्टा सूली पर चढ़ाओ, मेरा सिर नीचे करो और मेरे पैर ऊपर करो। आपको पता है उसके जीवन में से मृत्यु का भय निकल चुका था। हालेलुया। उसके जीवन में से मृत्यु का भय निकल चुका था। उसे पता था मृत्यु मेरे लिए लाभ है। आमीन। तुम क्या मारोगे मुझे? मृत्यु तो मेरे लिए लाभ है। हाँ, आपके लिए मृत्यु तब लाभ होगी जब जीना मसीह हो जाएगा। आमीन, आमीन। मिट्टी निकालना शुरू कर दो अपने जीवन में से, वो सारी मिट्टी, वो सारी गंदगी, वो सारी गलत बातें जो परमेश्वर आपके जीवन में से निकालना चाहता है, वो निकालना शुरू कर दो। तब जीना मसीह होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तब हमारे जीवन में जीना मसीह हो जाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, चलो, फिलिप्पी की पत्री उसका दूसरा अध्याय। फिलिप्पी की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 5 से लेके 5 से 8 तक पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अभी देखिए, जीना अगर मेरे लिए मसीह होना चाहिए तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, फिलिप्पी की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 5 में ऐसा लिखा है, हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। हालेलुया, हालेलुया। कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। फिर यीशु का स्वभाव कैसा था आप बताएं मुझे। आपने बाइबल में कभी ऐसा देखा है प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली दी गाली? नहीं। किसी पे गुस्सा किया? नहीं। यीशु मसीह को पता था उसे पकड़ने वाला कौन है, बराबर है? कौन था? यहूदा इस्करियोती। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कभी उसे झापड़ मार के बोला, क्यों रे तू ऐसे करने वाला है? ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि मुझे कौन पकड़ाने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुद उसको
खिलाया अपने हाथों से। हालेलुया। यहूदा को क्या किया? अपने हाथों से खिलाया। ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह का स्वभाव था, आगे बढ़िए, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वभाव किसके समान होना चाहिए? पास्टर के समान, शिंदे सर के समान, किसी कलीसिया के सदस्य के समान नहीं। किसके समान? यीशु मसीह, यीशु मसीह के समान। हालेलुया। बस यही एक बात है कि आपके लिए मृत्यु तब लाभ होगी जब आपका स्वभाव मसीह के समान बन जाएगा, आपकी पहचान मसीह के समान बन जाएगी, आपका बोलना मसीह के समान बन जाएगा, आपका सोचना मसीह के समान हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह का स्वभाव था वो किसका हो जाए? हमारा हो जाए। हालेलुया। तो बाइबल में पढ़िए मसीह का स्वभाव कैसा, क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने की, वो कैसे बोलता था, वो कैसे प्यार करता था, वो कैसे क्षमा करता था, वो कैसे लोगों के आंसू जो थे पोंछता था, कैसे वो प्रार्थना करता था, कैसे वो दुआ करता था, रात रात भर जागता था, कैसे वो उपवास करता था। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। तो करो वो बातें। अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में आ जाए, तो आपको वही बातें करनी जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्षमा की। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की वहां से कि हे पिता, ये सारे लोग जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं उन्हें पता नहीं, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। क्या कर? इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्षमा करने की बात कह रहा है जिन्होंने उसके हाथों में क्या ठोके? कीले ठोके। हाँ। अगर किसी ने आपको ऐसी पिन ली, पिन आपको पता है जो बहनों के पास रहती है, पिन रहती है, अगर पिन लेकर अगर आपने किसी ने आपको ऐसे टोच दी तो क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, ऐसे बोलेंगे, ब्लेस यू ब्रदर, ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे, ऐसे करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जितना हो सके ना उसको हम देना पसंद करेंगे, उसका बदला हम लेंगे। बराबर है? प्रभु यीशु मसीह उसके हाथों में क्या ठोके? कीले। कौन से कीले थे? छोटे वाले, पतले वाले, फिर बड़े, यानी कितने बड़े? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को कितने बड़े कीले थे? इस साइज में कीले थे, बराबर। और वो उसकी जो विड्थ थी वो कम से इससे ये जो मेरा अंगूठा है उससे भी चौड़े कीले थे जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ठोके गए थे। एक कल्पना कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब कील जो थी वो ठुक रही थी, जब उसपे, मुझे एक बात बताइए, जब आप इस दीवार पर एक कीला ठोकेंगे तो क्या एक ही बार में वो वहां पर घुस जाएगा? नहीं, फिर क्या होगा? एक बार जब आप करेंगे तो थोड़ा अंदर जाएगा, बराबर है। उसके बाद दूसरी हथौड़ी से आप दूसरा बार करेंगे और थोड़ा अंदर जाएगा, उसके बाद तीसरा बार करेंगे और थोड़ा अंदर जाएगा, 5, 6, 7 बार करने के बाद जो है वो कील जो है वो अंदर तक जाएगी, बराबर है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब कीले ठुकवा रहा था मेरा प्रभु, तब जब पहली बार उसे ठोका गया तो थोड़ा सा अंदर गया, दूसरी बार ठोका गया थोड़ा सा अंदर गया, ऐसे 7-8 बार हथौड़ी का मार उस कीलों पे पड़ रहा था और तब वो कील अंदर 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 जा रही थी। सोचिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का क्या हाल होता होगा, उसकी क्या वेदनाएं थी, उसकी क्या तकलीफ थी। क्या कभी हमने सोचा इन बातों को? हाँ, हम तो देखते हैं, हाँ प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया। अगर आपके लड़के को आपके सामने इस तरह मारा जाए, क्या आप पसंद करोगे? मेरा पिता देख रहा था कि उसके एक लौते लड़के को इस तरह से मारा जा रहा है। पिता अपनी आंखों से देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसके जीवन में एक भी गलती नहीं थी, जिसके जीवन में एक भी बुरा स्वभाव नहीं था, फिर भी उसे वो मौत दी जा रही थी जो मौत तुम्हें और मुझे देनी चाहिए थी।
आपको पता है यीशु मसीह ने किसकी मौत खुद पर ली? बोलिए, बोलिए हमारी, बोलिए मेरी। मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह को कील ठोकी गई। कितनी बार वो हथौड़ी का मार उस कीलों पे पड़ा, तब तक मेरा प्रभु यीशु चिल्लाया होगा, तब तक उसे, तब तक जब वो हथौड़ी उस पर पड़ती होगी, मेरा प्रभु यीशु मसीह वहां पर कराया होगा। क्या आपने कभी फील किया? क्या आपने कभी इमेजिन किया? क्या आपने कभी कल्पना की कि प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ क्या होगी? फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते इन्हें पता। क्या हमारे जीवन में वो स्वभाव है? अगर गलती से किसी का धक्का लग जाए फिर भी हम उसे माफ नहीं करते, गलती से किसी का पैर लग जाए फिर भी हम उसे माफ नहीं करते। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह को सोच समझ कर मारा जा रहा है। ये तो कीलों की बात हो गई, दोनों हाथों में ठुकवा दिए, उसके बाद पैरों की बारी आई। दोनों पैर एक के ऊपर एक रखे गए और बड़ी कील लाई गई, और वहां भी वही बात की गई, वही बात दोहराई गई। एक से ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घाव वहां पर लगते गए। सोचिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की हालत क्या होगी। फिर भी वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपको पता है सलीब पर लेके जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े लगवाए गए? कितने कोड़े लगवाए गए पीठ पर? कितने? हाँ। एक कोड़ा जब लगता था, मांस जो था ना शरीर का, उसका इतना लोथा बाहर निकल आता था। इतने कोड़े लगवाने के बाद उसकी पीठ तो रही नहीं थी, सब मांस निकल चुका था और सब खून पूरे शरीर से, बदन से वहां पर बह रहा था। और उस हालत में प्रभु यीशु मसीह को कील ठुकवा रहे थे। उस हालत में मेरा प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर लटका हुआ था। फिर भी यीशु मसीह कहता है हे पिता इन्हें, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। क्या हमारे जीवन में है ये स्वभाव? क्या हम करते हैं क्षमा? बिल्कुल नहीं। कोई कुछ बोल दे, सालों तक बात नहीं करते एक दूसरे से, सालों तक बात नहीं। हाँ, ये बहन मेरे बारे में ये बोल रही थी, वो भाई मेरे बारे में ये बोल रहा था। अरे ये तो बोलने की बात है, फिर भी आप क्षमा नहीं करते। हाँ, किसी ने तो आपको कुछ किया भी नहीं, किसी ने फटके कोड़े तो मारे भी नहीं आपको, किसी ने कुछ किया नहीं, आपको तो धक्का भी लगा नहीं। आप तो बोलने से भी एक दूसरे से एक एक दो दो साल तक रूठे रहते हैं। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? हाँ, पति पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी पति से बात नहीं कर रही, बच्चे माता पिता से बात नहीं कर रहे, माता पिता बच्चों से बात नहीं कर रहे, कलीसिया पास्टर से बात नहीं कर रही, पास्टर कलीसिया से बात नहीं कर रहा। क्या मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है हमारे जीवन में? क्या जीना मेरे लिए मसीह है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के समान जी रहा हूं? पौलुस कहता है जीना अगर मेरे लिए मसीह है तो मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। देखो उस यीशु मसीह को जो सूली पर चढ़ा हुआ है, नजर लगाओ उस यीशु मसीह पे जो सूली पर है और जिसके बदन से हर एक बूंद उसके लहू की हमारे पापों के लिए बह रही है। हालेलुया। वो सारी यातनाएं जो प्रभु यीशु मसीह सहन कर रहा था वो हमारे लिए थी, हमें होनी चाहिए थी। वो सब बातें हमारे ऊपर दोहरानी चाहिए थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले ली। हालेलुया। और फिर भी यीशु कहता है हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्या उस यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में? पौलुस कहता है जो स्वभाव यीशु मसीह में था वो किसके जीवन में हो? हमारे जीवन में। उसे कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह है, तब मरना मेरे लिए क्या होगा? आपको पता है पतरस जो था, पौलुस जो था, जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इनका स्वभाव यीशु के समान हो चुका है। आमीन। हर एक व्यक्ति, हर एक उसका चेला प्रभु यीशु मसीह के लिए मर गया, हंसते हंसते मर गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था उनके गुरु ने यही किया जो हमें भी करना पड़ेगा। हालेलुया। उसका भी यही स्वभाव था तो हमारा भी यही स्वभाव है। आपको पता है स्टीफन जो था, जब उसको पथराव किया जा रहा था तो स्टीफन ने क्या कहा? हे पिता इनको मार डाल, हे पिता स्वर्ग से अग्नि भेज, ऐसा बोला उसने? नहीं, स्टीफन ने क्या किया? उसने कहा हे पिता
ये दोष, ये पाप इनके खाते में मत डाल। हालेलुया, इनको क्षमा कर। आमीन। कहां से सीखा स्टीफन? किससे सीखा स्टीफन? बोलिए मुझे। उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया, मेरे गुरु ने यही किया था तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। आपको पता है, उसके वही दुआ के कारण पौलुस जो था वो प्रभु में आ गया। आमीन। पौलुस जो था वो प्रभु में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह है तो मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह है तो मरना मेरे लिए क्या है? लाभ। और जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा, पौलुस कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अब एक बात देखिए यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले कहां पर था? स्वर्ग। कहां पर था? स्वर्ग में। बोलिए, कहां पर था? स्वर्ग में, पिता के साथ। किसके साथ? पिता को, जो यहोवा परमेश्वर है उसके साथ प्रभु यीशु मसीह था। तो परमेश्वर, तो मुझे बताइए, परमेश्वर जो यहोवा है, मुझे एक बात बताइए, राजा जो होता है उसका लड़का कौन होता है? उसे हम क्या कहते हैं? राजकुमार। बोलिए, क्या कहते हैं उसे? राजकुमार। राजा का ही लड़का क्या होता है? राजकुमार। तो परमेश्वर का लड़का क्या होगा? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का लड़का क्या होगा? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता लड़का था। तो जब वो स्वर्ग में था तो परमेश्वर का लड़का होने के कारण वो खुद क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत वही आदर उसे देते थे जो आदर यहोवा को मिलता था। हालेलुया। वही सम्मान उसका करते थे जो सम्मान यहोवा का करते थे। हालेलुया। वही आराधना उसके लिए भी होती थी जो आराधना यहोवा परमेश्वर के लिए होती थी। हालेलुया। तो आपको पता है, वो सारी बातें जो यहोवा को मिलती थी वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को भी मिलती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी बातें त्याग कर प्रभु यीशु मसीह कहां पर आ गए? कहां पर आ गए? धरती पर, इस जगत में। किसके कारण? बोलिए, मेरे कारण। मेरे कारण। उसने उस स्वर्ग को छोड़ दिया, उस स्वर्ग के सुख को छोड़ दिया और कहां पर जन्मा प्रभु यीशु मसीह? कहां पर जन्मा? घर में भी नहीं, किसी बंगले में नहीं, हाँ, किसी बड़े महल में नहीं। कहां पर? जहां गायों को और भेड़ों को रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां हर चीज में गंदगी थी, जहां एक हम बोलते हैं ना इंग्लिश में हाइजीन जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं था उस जगह पर, उस जगह में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। और दिसंबर 25 को हम मनाएंगे वो पर्व ना, क्रिसमस, हाँ, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आपको पता है, स्वर्ग और स्वर्ग का सुख प्रभु यीशु मसीह ने त्याग दिया और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में चला आया। एक छोटे से घर में प्रभु यीशु मसीह रहा, एक छोटे से परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, एक छोटे से परिवार में प्रभु यीशु मसीह जो था वो बढ़ रहा था, एक साधारण जीवन वो वहां पर जी रहा था। वो सारी बातें उसने छोड़ दी और एक जगत में एक मनुष्य रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आ गया। आपको पता है, ये मेरे यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में स्वभाव है? क्या हम छोड़ना चाहते हैं वो बातें?
अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास पद है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारे पास सम्मान है, सब सारी बातें हमारे जीवन में, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सारी बातें छोड़ने के लिए हम तैयार है? हमारी तैयारी है। आपको पता है जक्कई जो था, जक्कई परमेश्वर के वचन में आप पढ़िए, वहां पर ऐसा लिखा है कि जक्कई जो था वो किसे देखना चाहता था? यीशु। हालेलुया। और जक्कई कैसा था? ऊंचा था या छोटा था? छोटा, बहुत छोटा था ना, हाइट में बहुत छोटा था। तो जक्कई जो था यीशु मसीह को देखने के लिए प्रयास कर रहा था और उस मार्ग पर वो निकल गया जिस मार्ग से यीशु मसीह आने वाला था। हालेलुया। आपको पता पहले जक्कई ने क्या किया? वो डायरेक्ट जाकर पेड़ पर नहीं चढ़ा। पहले जक्कई गया और उसने प्रयास किया कि वो गर्दी वो जो लोगों की भीड़ है उसमें से वो देख पाए। किसे देख पाए? यीशु मसीह को। पर उसकी जो हाइट थी, उसकी जो ऊंचाई थी, उसकी वजह से जक्कई को प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई दिया। तो जक्कई ने क्या सोचा? अभी मैं कहाँ जाऊंगा? आगे जाऊंगा और वहां पे किसी पेड़ को देखूंगा। अगर एक हाथ पेड़ मुझे मिल गया तो मैं पेड़ पर चढ़कर देखूंगा यीशु मसीह। आपको पता है जक्कई कौन था? जक्कई कौन था? चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। कौन था? चुंगी लेने वाला व्यक्ति। एक धनवान व्यक्ति था। उसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वो अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति था। उसके हाथों में, उसके गले में शायद सोना रहता होगा। वो अच्छे मूल्यवान कपड़े पहनने वाला व्यक्ति था। और वो वैसे रहते समय भी जब उसे प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत उसके मन में आ गई, तब उसने सोचा कि मैं एक पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। अभी देखो, मैं यहाँ पर हूँ, आपको पता है शिंदे सर यहाँ पर आए। अभी इस हालत में अगर मैं पेड़ पर जाकर चढ़ जाऊं तो सब लोग क्या समझेंगे? शिंदे सर का दिमाग फिर गया। क्योंकि अच्छा खासा व्यक्ति जो शर्टिंग बिल्डिंग उसने की है और कहां पर जाकर बैठ गए? पेड़ पर। आपको पता है नवापुर में समझो कोई व्यक्ति आने वाला, नेता आने वाला, और मैं अच्छे कपड़े पहन के गया और उसे देखने के लिए मैं कहां पर चढ़ गया? लोग उस व्यक्ति को देखना छोड़ के मुझे देखने लग जाएंगे, ये कहां पर चढ़ा है। आपको पता है हालेलुया, जक्कई को सारे लोग हंसते होंगे, अरे ये चुंगी लेने वाला, ये करोड़पति व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति आज कहां पर जाकर बैठा है? पेड़ पर। हालेलुया। सब लोग हंसते होंगे, पर उसे कुछ बात की परवाह नहीं थी। उसे तो किसे देखना था? यीशु। हालेलुया। वो सब बातें भूल गया कि मेरे पास कितना पैसा, वो सब बातें भूल गया मेरी प्रतिष्ठा क्या है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे मानते हैं, ये सब बातें जक्कई भूल गया क्योंकि उसे यीशु मसीह को देखना था। हालेलुया। आपको पता है तो यीशु मसीह के पास जाने के लिए आपको वो सारी बातें भूलनी पड़ेगी जो आपके जीवन में है। हालेलुया। आप कितने बड़े हो, आप कौन सी नौकरी करते हो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी खेती बाड़ी है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आपका क्या सम्मान है, क्या वो सारी बातें भूलकर छोड़कर जब आप यीशु से मिलने जाओगे, जक्कई के पास खुद यीशु मसीह आकर कहता है, जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था इसने सारी बातें छोड़ी और मेरे कारण उस पेड़ पर चढ़ा है। हालेलुया। जक्कई को तो सिर्फ देखना था यीशु मसीह को, पर जब यीशु ने जक्कई को देखा, यीशु मसीह कहता है, जक्कई मुझे तेरे घर पे आना है। हालेलुया। ये बातें तो कभी जक्कई ने सोची भी नहीं कि प्रभु तो मेरे घर पर आएगा। फिर भी जक्कई जब नीचे उतरता है तो क्या कहता है? प्रभु रुक, मैं पहले घर जाता हूँ, जिन लोगों से मैंने गलत बातें करके पैसे कमाए हैं उनका 4 गुना उन्हें को वापस देता हूँ। कितने गुना? 4 गुना। 5 रुपए लिए होंगे तो उसे कितने वापस करूंगा? 20 रुपए। 20। हालेलुया। जिससे 5 लिए होंगे उसे 20 रुपए दूंगा और मेरी जो आधी संपत्ति है वो गरीबों में बांट दूंगा। फिर प्रभु मेरे घर पे आ। हालेलुया। यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए जक्कई एक दिन में कंगाल हो गया। आमीन। एक दिन में कंगाल हो गया। क्यों? उसे कौन चाहिए था? उसे यीशु। यीशु तू मेरे घर में। अरे यीशु तो वैसे भी तैयार था तेरे घर में आने के लिए। यीशु तो वैसे भी बोल रहा था कि मैं तेरे घर पे आऊंगा। क्या जरूरत थी अपनी आधी संपत्ति जो थी वो गरीबों में बांटने की? क्या जरूरत थी
4 गुना वापस करने की, क्योंकि जक्कई को पता था यीशु मसीह सिर्फ घर में आना ये बड़ी बात नहीं है, मेरा घराना उद्धार वाला बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तो घर में आएगा, आके आशीष देके चला जाएगा, पर मेरे घरवाले को उद्धार चाहिए, और उद्धार तभी मिलेगा जब मेरे जीवन में से मिट्टी बाहर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सारी मिट्टी निकाल दूंगा प्रभु, और इस चट्टान पर फिर मेरा उद्धार में प्राप्त करूंगा। हालेलुया। तब तक उद्धार नहीं हो सकता जब तक सारी मिट्टी ना निकल जाए। आमीन। एक दिन में जक्कई ने सारी मिट्टी निकाली। प्रभु बोला, प्रभु बस अभी चट्टान बाकी है। हालेलुया। अभी जितना धन बचा ना वो सारा योग्य मार्ग से कमाया हुआ है, बाकी जो गलत था सारा दे दिया। हालेलुया। सारी मिट्टी निकाल के फेंक दी प्रभु, अभी बाकी जो है ना वो चट्टान है, बस अभी दे ब्लेसिंग, अभी दे आशीष। क्या आशीष देनी? प्रभु बोलता है आज तेरे सारे घराने को उद्धार प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है उद्धार। हाँ, ये है उद्धार। आपको पता है जब आपको उद्धार क्या है पता चलेगा, हंसते हंसते सब बातें आप त्याग दोगे, सब बातें। आपको पता है जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस चल मेरे पीछे हो ले, आपको पता है पतरस ने क्या छोड़ा? पतरस ने वो बातें छोड़ी जो आज तक उसने कभी देखी नहीं थी। हालेलुया। इतनी मछलियां कभी उसने पकड़ी नहीं थी। आपको पता है इतनी मछलियां इतने सालों में कभी उसने पकड़ी नहीं थी। वो सारी छोड़कर वो किसके पीछे चल गया? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको वो बातें छोड़नी पड़ेगी जो आपको आज तक सबसे बड़ी लगती थी। आमीन। हाँ, जिनमें आपका चित्त था, आपको लगता था ये मेरे लिए लाभदायक है। हालेलुया, ये मेरे लिए लाभदायक है। ऐसी जो बात, एक वचन पढ़ेंगे, चलो एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्री उसका 3रा अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे, 7 से आगे। परंतु जो बातें, पौलुस कहता है परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। पैसा मेरे लिए लाभ था, अब यीशु के कारण क्या हो गया? हानि। हालेलुया। जक्कई के लिए पैसा आज तक लाभ था, पर आपको पता है यीशु को पाने के लिए उसे पैसा क्या लगने लग गया? हानि। जब तक ये नहीं जाएगा यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। पहले जक्कई क्या सोचता था? पैसा आएगा तब सब अच्छा होगा। अभी वो उल्टा सोच रहा है, पैसा जाएगा तब अच्छा होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पौलुस क्या कहते हैं? फिर एक बार पढ़िए वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। तो लाभ की बातें हानि जब तक नहीं समझोगे यीशु मसीह को आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। हालेलुया। आपकी लाभ की बातें कौन सी? जिस लाभ के कारण भाई आज यहाँ पर नहीं आए। आपको समझ में आ रहा है? बहनों, शायद कुछ बहनों ने ऐसा कहा होगा आप जाइए काम कीजिए, मैं जाके आपकी चर्च में आपकी भी आशीष में साथ में लेके आती हूँ। बिल्कुल नहीं देगा प्रभु, बिल्कुल नहीं देगा। आप हो जाएंगे आशीषित, आपका परिवार नहीं होगा, उनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत बार कुछ कलीसिया में मैंने ऐसी दुआ सुनी है, जब हम भेंट लेते हैं तब बहुत सारे सेवक परमेश्वर के दास ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिन्होंने दिया उनको आशीषित कर, जो नहीं दे सके उन्हें भी क्या कर? नहीं होंगे आशीषित। आपको देना ही पड़ेगा। जो देने वाला है वही आशीषित होगा, जो नहीं देगा वो नहीं आशीषित होगा। बहुत बार मैंने ऐसी भी दुआ सुनी है, प्रभु जो सभा में आए हैं उन्हें आशीषित कर, जो नहीं आ सके उन्हें भी नहीं होगा। ये बात ऐसी बातें प्रभु नहीं करता, गलत बातें परमेश्वर कभी नहीं करता। आपको यही पे आके आशीषित होना पड़ेगा। हालेलुया। जो देगा वो आशीषित होगा, जो नहीं देगा वो नहीं आशीषित होगा। आपको पता है उस विधवा के पास सिर्फ दो पैसे थे। हालेलुया। बस उतने ही थे, उसके पास दूसरा कुछ नहीं था। उसने क्या किया? वो सब लेके डाल दिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है सबसे ज्यादा उसने दिया। आमीन। देना ही पड़ेगा।
जब एलिया तिशबी ना, एलिया जो था सारफत में निकल गया, परमेश्वर ने उसे कहा सारफत जाओ। वहां पर एक विधवा स्त्री थी, परमेश्वर ने उसे बताया था कि सारे अकाल में उसके साथ तुझे वहां पर रहना है। हालेलुया। एलिया वहां पर गया, वो विधवा स्त्री जो थी वो अपने बच्चे के साथ वहां पर रहती थी, वो वहां पर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी और एलिया की नजर उस पर गई। एलिया ने उसे कहा, ए बहन इधर आ, एक काम कर, मुझे पानी ला थोड़ा सा। तो पानी लेने जा रही थी उसमें, और जाते वक्त एलिया ने और कहा, एक काम कर, जब वापस आएगी ना थोड़ी रोटी भी लेके आना। हालेलुया। सारे देश में अकाल पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं था। तब वो जो बहन थी, वो विधवा थी, वो कहती है कि हमारे पास बस थोड़ा सा आटा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है, बस अभी एक रोटी हम बनाएंगे, आधी रोटी मैं खाऊंगी और आधी रोटी मेरा बच्चा खाएगा और उसके बाद हम मर जाएंगे। बराबर। इस तरह से उसने एलिया को बताया, परमेश्वर के सेवक को बताया। एलिया उसे कहता है, तू एक काम कर, मेरे लिए पहले रोटी लेके आ, बाकी तुझे जो करना है वो कर। यानी क्या, तुझे मरना है तो मर। समझ में आ रही तुम्हारी बात? हालेलुया। एलिया उसे क्या कहता है, एक काम कर, पहले मुझे रोटी लेके आ, उसके बाद क्या कर, तुझे जो करना है वो, यानी क्या, तुझे मरना है वो मर। हालेलुया। पर उस व्यक्ति वो जो व्यक्ति थी, वो जो विधवा स्त्री थी, उसे पता था कि परमेश्वर का दास है। आमीन। वो गई और उसने सोचा नहीं कि शायद इस रोटी से मेरा बच्चा और एक दिन देख पाएगा, हम 2 दिन और जी पाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने जाके एक रोटी बनाई, लेकर आई और एलिया के सामने रख दी और उसने बोला, जो था दे दिया आज। हालेलुया। 2 दिन बाद मरने वाले थे, आज मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं, और तुझे खिला के मरूंगी। हालेलुया। ऐसी नहीं मरूंगी, तू 2 दिन ज्यादा जीना, हम भले 2 दिन पहले मर जाएंगे और तुझे खिला के मरूंगी। हालेलुया। एलिया कहता है, पूरे अकाल तक तेरे बर्तन में जो आटा है वो कभी खत्म नहीं होगा और कुपी में जो तेल है वो सदा तक टिका रहेगा। हालेलुया। आपको पता है, एलिया, उसका बेटा और वो स्त्री पूरे अकाल में पेट भर खा रहे थे। हालेलुया। कुछ बात की घटी नहीं पड़ी। जो देता है वही आशीषित होता है, जो नहीं देता वो कभी आशीषित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे लिए लाभदायक था वो मैंने हानि समझा है। हालेलुया। तो जितने भाई आज अपने लाभ के कारण बाहर है, कोई खेती में गया होगा, कुछ काम के लिए गया होगा, कोई नवापुर में गया होगा, कहीं पे भी गया, आपको पता है वो अपने लाभ के लिए गए, परमेश्वर यही पे आने के बाद उनको आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको अपनी लाभ की बातें छोड़नी पड़ेगी, तब आपके लिए परमेश्वर उसके आशीष को आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है ना कि आज अगर खेत में नहीं गए तो शायद सब खराब हो जाएगा। आपको पता है, खेत में जाने के बाद खराब होगा, यहाँ आने के बाद नहीं होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर जाते हो ना, तब बातें खराब होती है, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो ना, बिगड़ी बातें बन जाती है। आमीन। आमीन। ये हमारी सोच है कि अगर उधर नहीं गए तो काम नहीं होगा। अरे उधर गए तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ आए तो 101% हो जाएगा। हालेलुया। होना ही है, क्योंकि परमेश्वर आपके काम को करेगा। आमीन। अपने काम छोड़ दो, परमेश्वर को वक्त दो। हालेलुया। अरे महीने में एक बार फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर, महीने में एक बार, एक दिन प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते? एक दिन, और प्रभु को कहते हैं, प्रभु रोज हमारे साथ चल। प्रभु बोलता है महीने में एक बार आता नहीं, और बोलता है रोज चल। हाँ? महीने में एक बार नहीं आता और मुझे बोलता है रोज मेरे साथ रहे। कितना पगार देते हो प्रभु यीशु मसीह को? हाँ? रोज रहने के लिए चौकीदार है वो, हाँ? हमारा नौकर है कि हम जब बुलाए वो आ जाए। प्रभु हमारे परिवार को रक्षा करना, और परिवार कहाँ है? प्रभु आज नहीं आ सकते, आज नहीं आ सकते, थोड़ा काम बाकी है। वाह रे वाह, प्रभु के लोगों, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं है, पर हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह ने सब छोड़ छाड़ के हमारे लिए टाइम निकालना चाहिए ना। हम रात को दुआ करेंगे, दिन को दुआ करेंगे, जब भी कुछ तकलीफ होगी दुआ करेंगे। हमें ऐसा लगता है सब काम छोड़ दे प्रभु, तुझे क्या काम है दूसरा, इधर आ और हमें चंगा कर। वारे वो
क्या आप प्रभु के लिए वक्त निकाल रहे हैं? क्या आप प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं? अगर आप प्रभु के लिए हाजिर हो तो प्रभु भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के लिए वक्त निकालो, प्रभु आपके लिए वक्त निकालेगा। आमीन। जब परमेश्वर के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के संतगण उसे पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह उत्तर ही आता है, क्योंकि उसे पता है मेरे दास मेरे लिए है और मैं मेरे दासों के लिए हूँ। आमीन। आमीन। हाँ, पौलुस कहता है जो बातें मेरे लिए लाभदायक थी, यीशु मसीह के कारण मैंने उसे हानि से समझा है। आमीन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ और उसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। सब वस्तुओं की हानि उठाई। आपको पता है पौलुस कौन था? पौलुस जो था वो एक ज्ञानी व्यक्ति था। पौलुस जो था एक धर्म पंडित था। पौलुस को एक सम्मान था। सब बातें थी पौलुस के जीवन में, पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, वो सारी बातें उसने छोड़ दी। हालेलुया। जो उसके लिए लाभदायक थी, सब बातें उसने छोड़ दी प्रभु यीशु मसीह के कारण। आगे आगे बढ़िए। और उन्हें बुरा समझता हूँ। हाँ, उन्हें क्या समझता हूँ? कूड़ा। हाँ, पौलुस क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के कारण सारी जो मेरे लिए लाभदायक बातें थी ना, उसे मैं कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कूड़ा। मोबाइल जो है उसे क्या समझना चाहिए आपने? कूड़ा। समझते हैं? नहीं। पैसा जो है क्या है? कचरा, कूड़ा। गाड़ी जो है क्या है? कचरा, कूड़ा। घर जो है मेरा क्या है? बोलो, बोलते नहीं। समझना तो दूर की बात है। आपको पता है प्रेरित जो सेवकाई है परमेश्वर के वचन में, वहां पर ऐसा लिखा है कि जो प्रेरित थे, सारी जो कलीसिया थी, कलीसिया के जो लोग थे, वो अपना बेच बाच कर सारे पैसे कहां पर लेके आते थे? प्रेरितों के पास। और कहां पर रखते थे? उनके सिर पर। कहां पर रखते थे? प्रेरितों के सिर पर। ऐसा लिखा है बाइबल में? कहां पर रखते थे? चरणों में। जो पैसे थे उनकी जगह कहां पर थी? प्रेरित सेवकाई में। और आज कहां पर है? पैसा पहले चाहिए हमें, तब सेवा होगी। आज सेवक जो है वो पहले क्या पूछते? कितना दोगे? कितना दोगे? हाँ, शुरुआत जो है पैसे से होती है। आज बड़े बड़े परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक है, हाँ, वो अपनी जुबान से मांगते हैं, भाई 50,000 लगेंगे, मैं आऊंगा 3 दिन के लिए। हालेलुया। हाँ, 5 स्टार होटल लगेगा, उसके सिवा मैं नहीं रह सकता। हाँ, एरोप्लेन की टिकट करने होंगे, उसके सिवा मैं नहीं आ सकता। हाँ, बिस्लरी के सिवा आप पानी नहीं पिएंगे। हालेलुया। आप बताइए ना, परमेश्वर के वचन में कहां लिखा है ऐसी बातें? यहाँ पौलुस कहते हैं सारी बातें मैंने कूड़ा कचरा लेके परमेश्वर के सामने मैंने रख दी। हालेलुया। हाँ, कुछ बातें मुझे नहीं चाहिए, सब छोड़ दी उसने। सब बातें, कूड़ा और कचरा, कचरे के समान वो पौलुस वहां पर देख रहा था। क्या हम आज तक प्रेरित की सेवकाई में जो पैसा था वो कहां पर था? प्रेरितों के चरणों में। आज की सेवा में पैसा जो है ना यहाँ पर आ गया है। कितना बदल गया है इंसान। हाँ, सेवा तब करेक्ट होगी जब पैसा वापस यहाँ पर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है इस दौरान क्यों प्रभु अद्भुत कार्य नहीं करता? क्यों सेवा में वो चमत्कार हम नहीं देख सकते जो चमत्कार प्रेरित सेवकाई में थे? आपको पता है क्यों? क्योंकि पैसा जो था पाव से लेके अभी यहाँ पर आ गया है। जब पैसा वापस वहां पर चला जाएगा ना, अद्भुत कार्य होने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारा बेच देते थे लोग और सारा पैसा लाकर जमा कर देते थे प्रेरितों के पास। आमीन। चरणों में रखते थे और प्रेरित भी ना उठा के ऐसे खिसे में नहीं डालते थे, चरणों में ही पड़े रहते थे। जिसको लगेगा लेके जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जिसको जितना लगेगा उतना लेके जाओ, हमारे बैंक में मत जमा करो। वो बोलते थे तुमको क्या जरूरत है उससे पूरी करो। हालेलुया। ये है प्रभु की सेवा, ये है देना। जब तक आप सारी बातों को कूड़ा और कचरा न जानोगे, तब तक वो लाभ आपको नहीं मिलेगा जो लाभ परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह हो जाए। आपके लिए आपका जीना क्या है? मेरी नौकरी, मेरी खेती, मेरा परिवार। आपके लिए आपका जीना क्या है?
जो आपका जीना है उसके लिए आप अधिक समय जो है वो वहां पर बिताते हैं। अगर आपका जीना मसीह है तो आप मसीह के लिए ज्यादा समय निकालें। हालेलुया। आज मैं भी नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। आपको पता है यहाँ आने के लिए आज मेरी स्कूल में से मैंने लीव निकाली, मैं यहाँ पर आया। एक दिन की छुट्टी निकाल कर मैं यहाँ पर आया। क्यों क्या जरूरत थी? खुद के पैसे यहाँ पर खर्चा करके यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? आपको पता है मुझे ये लाभ चाहिए, वो नहीं। हालेलुया। मेरा प्रभु ये जो दिन है ना, आज का दिन, ये दिन की जो मेरी सैलरी है ना, वो परमेश्वर आज स्वर्ग में जमा करेगा। हालेलुया। ये जो दिन मैंने प्रभु के लिए निकाला है ना, एक बात जान लीजिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज का दिन, आज का समय जो प्रभु के लिए आपने निकाला है, उसका लेखा जोखा आज स्वर्ग में लिखा जाएगा। आमेन। हालेलुया। मेरा प्रभु छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। आमेन। कुछ भी देखिए, जो कुछ बातें आप प्रभु के लिए करते हो ना, वो हर एक बात परमेश्वर आपको वापस करेगा। आमेन। भरपूरी से वापस करेगा, बस विश्वास रखिए। आमेन। जो करना है प्रभु के लिए कीजिए। पौलुस कहता है सारी बातों को मैं कूड़ा और कचरे के समान दिखता हूँ। हालेलुया। तो आप भी देखना शुरू कर दीजिए आज से। सोना जो है क्या है? वो कूड़ा। बोलिए कूड़ा। कचरा बोलो, तो बाहर जाने के बाद फेंक देना। जितने लोग फेंकेंगे ना, बाकी तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे लेने के लिए। ये तो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। पैसों को कूड़ा लेखेंगे ना। 10 रुपए की फटी हुई नोट डालते हैं हम। 10 रुपए की फटी हुई नोट कहाँ पर? भेंट में। क्योंकि प्रभु थोड़ी देख रहा है, पास्टर थोड़ी देख रहा है। ऐसे हम पैसे कैसे डालते हैं? ये समझो, ये पैसे ऐसे डालते हैं, ऐसे कैसे? देखना नहीं चाहिए किसी ने, बराबर? ये बराबर है, आप मत देखा किसी को, पर उसमें ना बाकी लोगों का इंटेंशन अलग है। क्या? फटी हुई नोट दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे अंदर डालेंगे, किसने दी क्या पता। बहुत सारे दुकानों पर गया, नहीं चल रही थी, यहाँ पर चल गई। यहाँ पर चल गई। चर्च में सब कुछ चलता है। 100 रुपए की फटी डालो, 50 की फटी डालो, सब चल जाएगी। हाँ, सब जगह पर चलाई, पर नहीं चली। चलो, प्रभु तो आशीष देगा, प्रभु तो आशीष देगा। चल गई यहाँ पर चर्च में। तुम्हें लगता है फटी हुई नोट आशीष मिलेगी? मिलेगी नहीं। हमें आप फंसा सकते हो क्या? परमेश्वर को फंसा सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप उन बातों को कूड़ा और कचरा लेना शुरू कर दो जो आपके लिए लाभदायक है, तभी वो लाभ आपको मिलेगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये है जीना मेरे लिए मसीह। तो मेरे लिए क्या हुआ? आमेन। हाँ, तो जो स्वभाव यीशु मसीह में था, वो स्वभाव जो है वो आप में आ जाए। आमेन। क्या मेरा स्वभाव उस स्वभाव के समान है जो प्रभु यीशु मसीह में था? क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान है? क्या मेरे विचार प्रभु यीशु मसीह के समान है? क्या मेरा देखना प्रभु यीशु मसीह के समान है? मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समान है? मेरा उपवास करना प्रभु यीशु मसीह के समान है? ये सब बातें अगर यीशु मसीह के समान हो तो मरना आपके लिए लाभदायक होगा। आमेन। कितना टाइम हो गया है? शाम को देखेंगे कि मरना जो लाभदायक है वो क्या होता है। हालेलुया। जीना मसीह तो समझ गया ना, जीना मसीह क्या है समझ गया। हाँ, तो अभी मरना अगर लाभ हो तो मरना लाभ क्या है वो देखेंगे शाम को कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। कि अगर मरना मेरे लिए, जब आपको समझ में आ जाएगा कि मरना मृत्यु मेरे लिए लाभ है, तो एक बात जरूर होगी कि जो भय है ना मृत्यु का वो निकल जाएगा। हालेलुया। जब आपको ये पता चलेगा कि मरना मेरे लिए लाभदायक है, तो जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए भय रहेगा क्या आपके जीवन में? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। मृत्यु का भय निकल जाएगा, मृत्यु का भय निकल जाएगा। विश्वास से रहता हूँ। शाम को देखेंगे कि परमेश्वर से क्या बात करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस समय को तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन में हमने सुना प्रभु कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभदायक है। प्रभु जी, आपके समान जीना,
आपके समान चलना, आपके समान सोचना हमें सिखा प्रभु। पवित्र आत्मा हमें तू चला, हमारे विचारों को तू नियंत्रित कर, तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए, तेरे वचन पर विश्वास रखकर हम चलने पाए कि हमारे जीवन के द्वारा हम आपको प्रकट करें। ऐसा हो। थैंक यू जीसस। जो वचन हमने आज सुना है, सिर्फ सुनने वाले ना, पर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए, तेरे वचन के प्रकाश में चलने वाले हम हो जाए, कि हमारे जीवन के द्वारा मसीह हम आपको प्रकट करें, हम आपको ऊंचा करें। इस तरह जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे, उसके बाद हम समाप्त करें।